हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, बहुत मज़ा आएगा। एक नेता हुआ करता था। उसने कभी घूमने चला गया और कहाँ गया, उसके पास में ही एक गांव थे। वहाँ पे एक साधु एक आश्रम बना के वहाँ पे कुछ लोगों को कुछ शिक्षा दे रहे थे। उस साधु की दूर दूर तक बहुत नाम फैल गया था। तो वो नेता एक दिन चला गया वहाँ कि मैं देखे आता हूँ मेरे इलाके में कोई बाबा क्या कर रहा है। और जैसे ही वो नेता वहाँ पे गए और उन्होंने देखा कि बाबा जी बैठे हैं, कुछ लोगों के साथ बात कर रहे थे, उनका सवाल जवाब का सिलसिला चला हुआ है। तो नेता के साथ जो बॉडीगार्ड थे वो भी आए, लेकिन इतनी बॉडीगार्ड के साथ नेता आए, इनको देख के उस साधु बाबा का कोई रिएक्शन नहीं हुआ। उन्होंने, जो बैठे हुए लोग थे वहाँ पे पहले से, उनके जवाब दे रहे थे। और जैसे ही नेता अंदर गए, उन्होंने बोला कि मैं आ गया। और साधु बाबा ने उन्होंने देखा और उनको, नेताजी को बोला कि आप 2 मिनट वेट कीजिए, चाहे तो आप बैठ सकते हैं, मैं इनको जो सवाल इन्होंने किया है उनका जवाब देके फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो साधु बाबा चुप हो गया। थोड़ी देर बाद नेताजी फिर गुस्सा हो गए। थोड़ा उनको ऐसा लगा बोलने कि आप जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। फिर साधु बाबा मुस्कुराए और धीरे से प्यार से उन्होंने बोला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप बैठ सकते हो, मैं इनका जवाब दे दूँगा। 2 मिनट वेट कीजिए, फिर आपके साथ बात करेंगे। और नेताजी फिर और ज़्यादा गुस्सा हो गए। अब तो वो बहुत ज़्यादा, पहले तो इज्जत दे के बात कर रहे थे, आप करके बात कर रहे थे, अब वो इस बात को सुन के फिर ज़्यादा गुस्सा हो गया और तू तुकारी पे आ गया और बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलने लग गया कि तू मेरे को जानता नहीं है मैं कौन हूँ, ठीक है, और तू जो ये कर रहा है ये सब बकवास, मैं तेरे पर्दाफाश कर दूंगा। तू ये उल्टा सीधा काम कर रहा है, ये लोगों को बहकी बहकी बातें सुना रहा है, यहाँ आश्रम खोल के बैठा हुआ है, ठीक है, लोगों के पैसे लूट रहा है और लोगों को पता नहीं तू क्या क्या बोल रहा है, मैं तेरा पर्दाफाश कर दूंगा, मतलब तेरा भंडा फोड़ दूंगा मैं। नेताजी ने ऐसा उनको कहा। लेकिन फिर भी साधु बाबा ने, उनको बिल्कुल हलचल नहीं हो रहा है और वो बिल्कुल प्यार से मुस्कुरा के फिर वही बात नेताजी को बोला कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आप जो भी हो, आपसे मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है, आप अच्छे इंसान हो, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और नेताजी को ये बात सुन के, नेताजी ना अचानक से बिल्कुल मूड चेंज हो गया। उसको बहुत ही अच्छा महसूस हो गया कि ये तो मेरे बारे में बहुत अच्छा अच्छा बात बोल रहा है। और उसके बाद वो नेताजी घर चले गए। और नेताजी जब घर चले गए, घर में जाके देखा अपने पिताजी वो ध्यान कर रहे, ध्यान पे बैठे हैं, मतलब अपने घर पे मेडिटेशन कर रहे होंगे। तो जैसे नेताजी उनके पास गए और कुछ वहाँ से उस साधु बाबा के वहाँ से कुछ सुन के आए, जो उन्होंने कहा उसको सुन के नेताजी बहुत खुश हुए और घर में जाके खुशी खुशी अपने पिताजी के पास बैठ गया। उसके पापा जी ध्यान से बाहर आए और बेटे को देखा कि बेटा तो आज बहुत खुश है। तो बेटे से पूछा, ऐसे क्या बात हुई, आप बहुत खुश लग रहे हो आज। तो नेताजी ने सारी बात कह दिया, जो जो हुआ वहाँ पे। अब उनके पिताजी उनको बोल रहे कि ठीक ही तो कहा उन्होंने। और देखिए बात क्या है, साधु बाबा ने उनको प्यार से बोला कि आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन है, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हो। और जबकि नेताजी ने साधु बाबा को इतनी सारी गालियाँ दिया, इतनी सारे बातें बताई, बिना जाने बिना सोचे बिना समझे पता नहीं क्या क्या बोला था। अब बात यह है कि नेताजी ने उस साधु बाबा को वो बोला जो वो खुद है। पापा ने उनको बोला कि साधु बाबा जो भी आपको बोला है वो खुद है, लेकिन आपने जो साधु बाबा को बोला है
वो आप खुद हो। यानी कि वेदों में लिखा है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। शायद आपने सभी ने देखा होगा। मेरी ये कहानी बोलने का मतलब ये है कि हम जितने भी फाउंडर्स हैं, 13 लाख प्लस अगर फाउंडर है, और भी बहुत लोग फाउंडर होंगे, और पूरी दुनिया में ऑन पैसिव की एक अलग बोलबाला होगा, एक अलग दुनिया होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे अपडेट हमारे सामने आए हैं, और वो अपडेट अब सब लोग जानते हो कि मार्केटिंग कैंपेनिंग दुबई के बाद अभी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, और एज सर पूरी वर्ल्ड में इसको एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। हम भी कर रहे हैं, हम फाउंडर्स भी कर रहे हैं। तो ये पूरी वर्ल्ड में एक इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। लेकिन हमारी जो खुद की दृष्टि है, हम यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसे हम हैं वैसे हम दुनिया को देखेंगे। आप समझ रहे हो ना? क्योंकि आप जैसा हो दुनिया आपको वैसे लगती है। अगर आप नेगेटिव हो तो आपको ऑन पैसिव भी नेगेटिव लगेगी, क्योंकि आप जो हो वही आपको और जगहों में भी दिखता है। आपकी अंदर कितनी सच्चाई है, कितनी साफ़ है, कितनी ईमानदारी है, कितनी ह्यूमैनिटी के बारे में आपने सोचा, कितनी फ्यूचर के बारे में सोचा, कितनी ऑन पैसिव के बारे में आपने सोचा, ये सब आपकी रिफ्लेक्ट होती है। इसीलिए हम फाउंडर्स जो पॉजिटिव होते हैं, वो उसका रीज़न ये है कि हम जैसा हैं हम दुनिया को भी वैसा देखते हैं। अगर हम अच्छे हैं तो हम ऑन पैसिव को अच्छे देखेंगे। अगर हम ईमानदार हैं तो हम ऑन पैसिव को भी ईमानदार देखेंगे। अगर हम खुश हैं तो हम फ्यूचर में भी एक खुशी का माहौल बना पाएंगे। यानी कि आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइबर ज़रूर करें, क्योंकि मैं अपडेट देके आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। आप जब लॉगिन करोगे अपडेट मिल जाएगा, और 2-4 वीडियो इधर उधर से देखेंगे आपको अपडेट मिल जाती है। लेकिन मैं अपडेट देके आपका टाइम बर्बाद करने से बढ़िया आपको मैं ऐसे चीज़ें बताऊँगा, अगर आप ये चीज़ें आप खुद भी सोचोगे, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सोचो, और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि ये बातें आपको किसी अपडेट के साथ ये बातें बोलते नहीं हैं। ठीक है? तो उम्मीद करते कि मेरी वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करना, पहली बार आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।